साथियों नमस्कार। बहुत सी कंफ्यूजन है अगले सैलरी और पेंशन रिवीजन को लेकर के। दोस्तों, सरकार के इनकार के बाद कई तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं और जब हम आपस में मिलते हैं तो ऐसी भी चर्चा होती है कि जितना भी डीए उस वक्त होगा यानी 31 दिसंबर 2025 को जो भी डीए की दरें होंगी, अभी जो चल रहा है 53% चल रहा है, हम अनुमान लगा के चलें अगर कि खींच खांच करके 8% की भी बढ़ोतरी हो जाती है 2025 में, तो 31 दिसंबर 2025 को जो डीए होगा वो 61% यानी 61% रहेगा। और वो पूरा 61% अगर बेसिक पे में मर्ज करके सैलरी को रिवाइज करें तब भी जरूरत पड़ेगी और वेतन बढ़ोतरी की, क्योंकि डीए और बेसिक पे को मर्ज करने के बाद उसके बाद भी आवश्यकता उतनी रहेगी वेतन बढ़ोतरी की, क्योंकि सैलरी ओवरऑल तो बढ़ी नहीं, सिर्फ मर्जिंग हुआ है। इसलिए कुछ ना कुछ दूसरा फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। यह हो सकता है कि दूसरा अगर कोई फॉर्मूला लगाया तो डीए को वापस 0 से स्टार्ट किया जा सकता है, या 50% डीए को मर्ज करके बेसिक में बाकी जो डीए है वो कंटिन्यूएशन में रह सकता है और उसके ऊपर थोड़ी सैलरी और बढ़ा दी जा सकती है। तो कुछ ना कुछ तो सैलरी अलग से और बढ़ानी पड़ेगी, सिर्फ डीए और बेसिक को मर्ज करने से ही काम नहीं चलेगा। और ये तो डीए और बेसिक पे के मर्ज की बात है जो सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जब आपस में चर्चाएं करते हैं तो ऐसी बातें निकल के आती हैं। जब 2-4 कर्मचारी पेंशन भोगी आपस में जुड़ जाते हैं तो सरकार के इस जवाब के बाद चर्चाएं तो होती हैं, भाई अगला सैलरी और पेंशन रिवीजन कैसे होगा। मौजूदा जो 7th पे कमीशन के हिसाब से 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे है। अब जो अगला पे रिवीजन होगा, सैलरी रिवीजन होगा, पेंशन रिवीजन होगा, उसमें मिनिमम बेसिक पे कितनी होगी, मिनिमम पेंशन कितनी होगी, ये अब एक चर्चा का विषय जरूर है। मिनिमम बेसिक पे अभी तो 18,000 रुपए है और मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए है। आगे कितनी बढ़ोतरी हो सकती है इस पर कोई भी फाइनल मोहर नहीं लगी है। संगठनों की तरफ से दबाव डालने का प्रयास किया जाएगा। तैयारी चल रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 का इस्तेमाल किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और ही क्लेम कर रही हैं, वो 3 पॉइंट से ऊपर की बात कर रही हैं। आपस में जब आप भी चर्चा करते होंगे, हम भी चर्चा करते हैं, तो जो यूनियन की तरफ से डिमांड रखी जाएगी फिटमेंट फैक्टर 2.86, इसके ऊपर जब चर्चा करते हैं कि क्या सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 दे देगी, तो इस सरकार में तो मिलना मुश्किल है। मिल गया तो यह चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से बेसिक पे में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई देगी। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से मिनिमम बेसिक पे 18,000 से 51,000 रुपए के आसपास बैठती है। हालांकि इस बात की किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन संगठन कहीं ना कहीं इस मांग को रख सकते हैं, ऐसा मीडिया में दावा किया गया है। अब सबसे पहले संगठनों का जो प्रयास है 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को पूरा करवाया जाए। 8वें वेतन आयोग जो कि बहुत पहले गठित हो जाना चाहिए था, अब वो ऑलरेडी उसमें डिले हो चुका है, क्योंकि पे कमीशन को भी 2 साल आराम से लग जाते हैं अपनी सिफारिशों को तैयार करने में। तमाम मंत्रालयों को जो है अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना होता है, बहुत कुछ एनालाइज करना होता है पे कमीशन को, और इन सब रिकमेंडेशंस को कंपाइल करके एक नतीजे पर निकलती है। फिर वो अपनी ड्राफ्ट रिकमेंडेशन तैयार करती है। सरकार के पास सबमिट करने से पहले आराम से 2 साल तक का वक्त पे कमीशन ले लेता है। इसलिए 8वें वेतन आयोग की बात करें तो उसमें ऑलरेडी देरी हो चुकी है और सरकार की तरफ से अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाना, कोई प्रस्ताव ही विचाराधीन ना होना, यह संकेत देता है कि इस बार कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये जो सालों से दशकों से परंपरा चली आ रही थी पे कमीशन बेस्ड अप्रोच की, इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हैं, मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं।
अब सरकार क्या मोहर लगाती है, किस चीज पर फाइनलाइजेशन करती है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन बीते कई महीनों से मांग रख रहे हैं कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन हो, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन तय समय से यानी 1 जनवरी 2026 से हो सके। हर बार वेतन आयोग लेट लागू होता है, हालांकि उसका एरियर बाद में मिल जाता है, लेकिन तब तक कर्मचारियों को महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि संगठनों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए जो मांग रख रहे हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन की, उस पर सरकार अपनी सहमति बनाए और आगामी बजट तक कुछ ऐसी खबर निकाल दे जिससे कि खुशियों की लहर दौड़ पड़े। मीडिया में बहुत सी खबरें चली थी अगले पे और पेंशन रिवीजन को लेकर के। कहीं पर परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट सिस्टम की बात हो रही है, कहीं पर बताया जा रहा है कि महंगाई दर को एक आधार बनाया जा सकता है, कहीं पर बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर के भी सरकार कुछ फैसला ले सकती है। और अब तो खबरें ऐसी आने लग गई हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन अब सरकार करेगी ही नहीं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सरकार जब फाइनलाइज करेगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को निराशा है और बेसब्री से इंतजार है जल्द से जल्द उस फॉर्मूले का या पे कमीशन के गठन का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।